नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बालों के ग्रोथ जब रुक जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लगते हैं, हेयर फॉल होने लगते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें, क्या है उसके लिए ज़रूरी योगासन और मुद्रा। तो पहले आसनों की बात करेंगे और फिर मुद्रा की भी बात करेंगे। हम मुद्रा के बारे में भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जिसको इजी वे में आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। और लगभग 4 आसनों की बात करूँगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो इसको धीरे धीरे स्टार्ट करें, और अगर आप करते हैं योग तो इन 4 आसनों को प्रॉपरली अपने रूटीन में ऐड करें अपने योग क्रिया के समय। तो आप देखेंगे कि आपके जो बालों की ग्रोथ है वो अच्छे हो जाएंगे, उसमें साइन आएगा। अगर झड़ रहे हैं बाल तो वो रुक जाएंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बालों का जो झड़ना है वो शुरू क्यों होता है। बालों का झड़ना मेन अगर हम बात करें, थोड़ी सी चलते हैं हम खान पान की तरफ, तो मेनली अगर हम बात करें तो विटामिन B12 जो होता है वो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी होती है। तो वो हमारी कम हो जाती है तो हमारे बाल धीरे धीरे पतले होते हैं। वैसे अगर बात करें तो प्रोटीन, आयरन, जो भी बायोटीन है, विटामिन B12 है, विटामिन B7 यानी बायोटीन, ये विटामिन ए, सारी चीज़ें हमारे बालों के ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। वीडियो को एंड तक देखिए। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। तो बाद में हम ये भी बात करेंगे कि हम घर के किन किन चीज़ों से, जैसे हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए दोनों के लिए अच्छे हैं, तो वो हम उसके सोर्स क्या है, उसको हम किस तरह से ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं। विटामिन B12 है या प्रोटीन युक्त जो खाद्य पदार्थ हैं, B7 है, इन सारी चीज़ों को हम किन के माध्यम से घर में प्राप्त कर सके, घर के खानों से, वो भी मैं बात बताऊंगी। और साथ में एक मुद्रा भी बताऊंगी जो बहुत ही आसान है और सभी कर सकते हैं। और पहले चलते हैं आसनों की तरफ, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग खड़े हो जाएंगे अपने योगा मैट पर, ठीक है। तो इस तरह से खड़े हो जाना है और देखिए हमें इसे करना है। मैं 2-3 तरीके से इसे एक्सप्लेन करूंगी, आप लोग ध्यान से देखिए। इस तरह से हमें खड़े हो जाना है, लंबी गहरी सांस के साथ दोनों हाथों को इस तरह से उठा लेंगे। देखिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से कमर गर्दन सीधी, ऐसे इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए इस तरह से नीचे आएंगे, ऐसे। ठीक है, ये पादहस्तासना है। इसको हमें कम से कम 5 बार करने हैं। इस तरह से आएंगे नीचे और रुकेंगे। मैं 10 सेकेंड होल्ड करके आप लोगों को दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने 10 सेकेंड होल्ड किए। आप लोगों को भी इसमें 10 से 15 या सेकेंड होल्ड करना है। धीरे धीरे आदत सी बन जाए, आपको अच्छा लगने लगे तो 30 सेकेंड इसमें होल्ड करिए। इसे रोज कम से कम 5 बार करिए इस आसन को। फिर से वापस इनहेल करते हुए जाएंगे ऊपर और फिर एक्सेल करते हुए इस तरह से। ऐसे नहीं आना है, ऐसे आना है। देखिए इनहेल और ऐसे आना है, ऐसे, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आना है और फिर धीरे धीरे अपने चेस्ट और स्टमक को थाई से लगाते हुए इस तरह से नीचे झुक जाना है। जो लोग इस तरह से नहीं कर सकते वो क्या करेंगे, वो अपने आगे में चेयर रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह के ब्लॉक यूज कर सकते हैं। सबसे इजी होगा चेयर। इस तरह से चेयर रख लें और उसको इस तरह से होल्ड करके और धीरे धीरे इनहेल करें और स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए इनहेल करें और एक्सहेल करें इस तरह से। ये भी आपके बालों की ग्रोथ को धीरे धीरे बढ़ाएगा, क्योंकि आप जिस हिसाब से आसन करेंगे आपको फायदे भी उसी हिसाब से मिलेंगे। तो इस तरह से करके आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। या अगर आप देखें तो इस तरह से वॉल के सपोर्ट से भी इस तरह से वॉल को पकड़ सकते हैं, थोड़ा पीछे पैरों को करते हुए इस तरह से धीरे धीरे नीचे आ सकते हैं। ऐसे मैंने 3 तरीके बताए, आप चेयर को होल्ड करके भी कर सकते हैं, जो कि आपके ब्लड का फ्लो, आपका अपोजिट जो हार्ट है, आपका जो सर है वो नीचे आए और
उसमें आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़े ताकि आपके हेयर के ग्रोथ में मदद मिले। तो ये हो गए आपके एक आसन। अब दूसरे आसनों की अगर मैं बात करूं तो ये है पाद प्रसारित। देखिए इस तरह से वाइड लेग फॉरवर्ड बेंडिंग पोज इसे बोलते हैं। तो इस तरह से हम दोनों पैरों को फैला लेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे। पहले मैं करके दिखा देती हूँ हमें करना किस तरह से। लंबी गहरी सांस भरेंगे, इस तरह से पीछे हाथों को लॉक कर लेना है। फिर मैं दूसरी तरफ से भी दिखाऊंगी। और इस तरह से सांस भर लिया, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे इस तरह से नीचे आ जाएंगे ऐसे। यहाँ भी हमें 10 से 15 सेकेंड होल्ड करने हैं, ठीक है। कितने सेकेंड? 10 से 15 सेकेंड हम होल्ड करेंगे यहाँ पर भी। और इसे भी 3 से 5 बार इस आसन को भी हमें रिपीट करना है। जो लोग नहीं कर पाएंगे या जो बिगनर्स हैं वो इस तरह से पाँव को फैला के और आगे झुकने में उनको बैलेंस नहीं मिलती है, तो वो कैसे करेंगे उनके लिए भी मैं बता देती हूँ। वो पाँव के अपने हिसाब से जितनी उनकी कैपेसिटी हो उस हिसाब से गैप लेंगे और अपने थाई पर या अपने घुटने पर या फिर इस तरह से पकड़ के धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे सांस भर के और सांस छोड़ देंगे और कुछ देर इस तरह से होल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से रुकेंगे, ठीक है। और जब उनकी आदत हो जाए तो धीरे धीरे देखिए थोड़ा सर को ऊपर इनहेल करेंगे और एक्सेल करेंगे, इनहेल करेंगे एक्सेल करेंगे, ठीक है। इस तरह से भी ना हो तो आप इस तरह के ब्लॉक या पिलो रख सकते हैं आगे में, या कोई स्टूल रख के उसके ऊपर भी पिलो रख सकते हैं ताकि आपके सर में कोई दिक्कत सी ना हो रखने में। और इस तरह से पकड़ लीजिए कहीं भी और लंबी गहरी सांस। स्पाइन देखिए स्ट्रेट है, ऐसे नहीं झुकना है कभी भी। स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए इस तरह से सर को रखिए और यहाँ आपको कुछ देर इसी तरह से होल्ड करने हैं, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको होल्ड कर लेने हैं। स्टार्टिंग में आप 10 सेकेंड 15 सेकेंड और फिर धीरे धीरे 30 सेकेंड जब आप करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपका एक एक ब्लॉक ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि मैं कर पाऊंगी। आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इधर से भी मैं दिखाती हूँ करना कैसे है। देखिए इस तरह से पाँव में गैप दिया, लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे देखिए इस तरह से यहाँ लाके सांस को छोड़ देना है और जब तक रुकेंगे नॉर्मल सांस लेते रहना है। देखिए इस तरह से, ठीक है। नॉर्मल सांसों के साथ रुकना है इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से स्पाइन को देखिए स्ट्रेट रखा है मैंने, आप लोगों को इस तरह से नहीं करना है। कैसे करना है देखिए इस तरह से। फिर से एक बार मैं दिखाती हूँ, लो इनहेल और इस तरह से एक्सेल, ठीक है। ऐसे ऐसे झुकना है धीरे 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 ऐसे, इस तरह से आपको करना है। ये 2 आसन हो गए। अब आते हैं हम लोग बैठ कर करने वाले आसनों पर, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम लोग बैठ जाएंगे मैट पर। थोड़ा आप पाँव में गैप भी दे सकते हैं ऐसे, इस तरह से भी बालासन कहिए, शशांक आसन कहिए, इस तरह से बैठ जाइए, ठीक है। आप ऐसे भी बैठ सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा गैप नहीं करना है, इसे हमेशा अपने लेवल में ही, अपनी जो कमर है उसके अंदर ही रखना है। इस तरह से बैठ जाइए। आपको अगर दिक्कत हो तो आप थोड़ा सा गैप दे के बैठ सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे बैठिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लंबी गहरी सांस भरेंगे ऊपर और सांस को छोड़ते हुए इस तरह से नीचे, इस तरह से। इसमें भी आप 10-10 सेकंड होल्ड करते हुए फिर इनहेल करिए और फिर एक्सेल करिए इस तरह से। इसमें भी आपको 10-10 सेकंड होल्ड करते हुए 10 से 15 इसको भी कर लेना है। आप देखेंगे कि आपको इस आसन के जितने भी मैं आसन बता रही हूँ ना, इस आसन के बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन अभी हेयर की बात हो रही है, बालों की बात हो रही है। और जब बाल हमारे अच्छे होते हैं ना तो हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें, जो हमारी खूबसूरती है उसमें 4 चांद लग जाते हैं ना। सबको चाहिए होते हैं खूबसूरत चमकीले और रेशमी बाल, तो उसके लिए आपको इतनी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, है ना। तो चलिए अब जो चौथा आसन का जो मैं बता रही हूँ वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो कर सकते हैं मैं थोड़ा पहले करके दिखाती हूँ, फिर थोड़ा टेक्निक भी बता दूंगी कि वो कैसे इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि वो इसको प्रॉपरली कर पाए। ये थोड़ा एडवांस भी है और इसको करने में थोड़ी परेशानी भी है, थोड़ा कंट्रोल भी चाहिए, अपना बैलेंस भी चाहिए।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर मैं बताऊंगी आप इसको किससे सपोर्ट के सहारे या इसके और भी वेरिएशन को आप कैसे कर सकते हैं इजी वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस तरह से। इस तरह से इन आसनों में हमें भी रुकना होगा कुछ देर, ठीक है। अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं या आपको शीर्षासन करने में डर सा लगता है या आप नहीं कर पाते हैं, तो हमें क्या करना है कि इसे इस तरह से देखिए, दीवार के सहारे हमें इस तरह से रुकना है, थोड़ा इस तरह से करके, ताकि हमें डर भी ना लगे। देखिए इस तरह से लंबी, मैं पीछे से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग पैरों के स्टेप को ध्यान से देख पाए। लंबी गहरी सांस भरेंगे और हाथों का सपोर्ट लेते हुए देखिए इस तरह से पैरों को अंदर की तरफ लाएंगे, इस तरह से, ठीक है। यहाँ लाया और धीरे धीरे पहले एक पैरों को और फिर धीरे धीरे इस तरह से दूसरे पैरों को, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पहले कुछ देर रुकेंगे और फिर इसे नीचे लेते आएंगे। इस तरह से करके आप लोगों को स्टार्ट करना है, या आप थोड़ा इस तरह से भी यहाँ भी रुक सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी करेंगे ना आप, तो आप देखेंगे कि आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको थोड़ी सर में दर्द रहती है या और भी कोई समस्या है, आँखों की परेशानी है, तो वो भी आपकी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। और जैसे मैंने बताया था कि खाने पीने की चीज़ें और मुद्रा, तो पहले जान लेते हैं कि मुद्रा क्या है। तो इस तरह से बैठ जाएंगे बहुत आराम से, और इस तरह से फिर थोड़ा मैं नज़दीक आ जाती हूँ कैमरे के, ताकि मैं मुद्रा को आप लोगों को प्रॉपरली समझा पाऊँ, ठीक है ना। देखिए मुद्रा कैसे लगाने हैं, देखिए इस तरह से, ऐसे, किस तरह से, इस तरह से, ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। इस मुद्रा का नाम है बाल्यम मुद्रा। ये मुद्रा अगर आप रोज लगाते हैं, कम से कम 10 मिनट सुबह लगाएं, तो उसका बेनिफिट हमें योगा, प्राणायाम, मुद्रा बंद जो भी है उसका जो बेनिफिट है ना, वो सुबह का समय जो होता है वो अलग हो जाता है थोड़ा। तो इस तरह की मुद्रा लगा के आप इस तरह कुछ देर रुके इस मुद्रा में, कम से कम 5 से 10 मिनट रोज लगाएं। आप देखेंगे कि आपके जो बालों का झड़ना है, इन आसनों के साथ इस मुद्रा को लगाएंगे तो आपका बालों का झड़ना धीरे धीरे कम हो जाएगा, आपके बालों का ग्रोथ अच्छा होने लगेगा। तो ये हो गई प्राणायाम और मुद्रा की बात। जहाँ तक खाने पीने की बात है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड हम कहाँ से लाएं, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो हमें बीजों में मिलते हैं, नट्स में मिलते हैं। नट्स तो आपको पता ही है, बीजों में आप कद्दू होते हैं ना, लौकी, उसके बीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप सनफ्लावर के बीज ले सकते हैं। आप हमारे घर में फ्लैक्सीड, यानी हमारे बिहार में उसे चिकना बोला जाता है, उसका यूज कर सकते हैं। B12 के लिए अगर बात करें तो दूध, दही, पनीर, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पालक है, आपकी हरी सब्जियां हैं, इन सबको भी आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इस तरह से हम घरेलू चीज़ों को अगर थोड़ा थोड़ा करके अपने डाइट में ऐड करें तो हम इस समस्या से निजात पाएंगे। और अगर आप ये भी ध्यान दें कि अगर आपके घर में जो पानी आ रहा है वो पानी अगर सही नहीं है, तो जब भी आप वीकली या 2 दिन या 3 दिन में हेयर वॉश करते हैं, बाल धोते हैं, शैम्पू करते हैं, तो उसके लिए आप जो पीने वाली पानी होती है ना, जो पीते हैं आप, जो आपके घर में RO लगा होगा या चाह से भी आप इस्तेमाल करते हैं, उस पानी से भी आप अपने हेयर को वॉश करके देखें, आपको फ़ायदा मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।